बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम बात करेंगे किसी टेक्स्ट को अगर शेडो देना चाहें तो कैसे दिया जा सकता है। डिज़ाइन टूल के अंदर आप आने के बाद आपके पास यहाँ पे टूल आएगा पेज बॉर्डर का, जिसे क्लिक करने के बाद आप ये जैसे पहले मैंने सेलेक्ट कर लिया, पेज बॉर्डर पे आए। यहाँ पे आके कल हम के लेसन में हमने सीखा था पेज बॉर्डर कैसे दिया जाता है, लेकिन आज के लेसन में बात करेंगे बॉर्डर आपने कैसे देना है। बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपने याद रखें पहले टेक्स्ट को जिसको बॉर्डर देना है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर पे आना है। जिस स्टाइल का आप बॉर्डर देना चाहते हैं क्लिक किया, ओके किया, वो देखें बॉर्डर आ गया। लेकिन हम सिर्फ इतने ही हिस्से को बॉर्डर देना चाहते थे तो पेज बॉर्डर पे आए, आके फिर बॉर्डर पे क्लिक किया। पहले करते हैं नन, चूँकि ये पैराग्राफ था ये इसलिए पूरे पैराग्राफ पे आ गया। इसको नन किया, ओके करेंगे, वो देखें ख़त्म हो गया। सेलेक्ट किया पेज बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे आके मैंने टेक्स्ट रख के जो बॉर्डर लगाना चाहता हूँ मैंने आके क्लिक किया, ओके करूँगा, उतने हिस्से को बॉर्डर लग गया। अब मैं चाहता हूँ जो बॉर्डर लगा है इसको कलर करना चाहता हूँ। बॉर्डर के अंदर आके फिर से इसको टेक्स्ट रखा, जो मैंने बॉर्डर लगाना था वो तो ऑलरेडी पहले सेलेक्ट है। कलर जो देना चाहता हूँ ओके करूँगा, वो देखें वो चीज़ का आ जाएगा हमारा बॉर्डर सेलेक्ट। अब याद रखें कि ये हमारा आगे बढ़ता जाएगा, रीज़न इसलिए क्योंकि हमने इस टेक्स्ट को बॉर्डर लगाया है। आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पैराग्राफ लिख लेते हैं, लिखने के बाद एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैंने माय यूट्यूब टीम, माय यूट्यूब टीम, माय यूट्यूब टीम अलग-अलग लिखा है। इस पे आपने आने के बाद पहले लिख लेना है, लिखने के बाद आपने इसको आके सेलेक्ट करके, जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने इसकी टैप करके इसको आगे ले गया हूँ। अब मैंने सेलेक्ट किया पेज बॉर्डर में आके इसको जो बॉर्डर लगाना चाहता हूँ क्लिक किया। इसको चाहे शेडो देना है हल्का सा शेडो दे दिया, कलर देना चाहता हूँ कलर दिया, ओके करूँगा, देखें ये है। अब इसके बाद भी अगर मैं कुछ चीज़ लिखना चाहता हूँ तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ लिख सकता हूँ। तो आपने अगर किसी चीज़ को शेडो देना है तो पहले पेज को सारे को टाइप कर लें। टाइप करने के बाद अलग-अलग हिस्से को आप एग्जांपल किसी भी चीज़ को अगर शेडो देना चाहें तो आप देंगे तो आपका सिर्फ उतना ही हिस्सा शेड लगेगा। ठीक है, मैंने इस तरह के रख लिया। अगर आप पूरे पैराग्राफ को देना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल अब ये पूरा पैराग्राफ है, मैंने आके किसी हिस्से को सिलेक्ट किया, पेज बॉर्डर शेडिंग, यहाँ पे आके पैराग्राफ रखा। जो मैं इसका बॉर्डर लगाना चाहता हूँ क्लिक करके मैं इसको जो कलर देना चाहता हूँ या ब्लैक ही रखना चाहता हूँ एज़ यू विश, ओके करेंगे। देखें ऑटोमेटिकली पूरा उसने सेलेक्ट कर लिया। लिखा हमने इतना सेलेक्ट था लेकिन पूरा सेलेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर के अंदर आके यहाँ पे पैराग्राफ रखा था, तो जितना भी पैराग्राफ था उसने उतने हिस्से को ऑटोमेटिकली कवर कर लिया। अब इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो पैराग्राफ है, पैराग्राफ ही रख के नन करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। इसको टेक्स्ट को ख़त्म करना चाहते हैं बॉर्डर को, फिर बॉर्डर पेज बॉर्डर में टेक्स्ट में आके अगर यहाँ पे देखें मैं पैराग्राफ है और यहाँ पे टेक्स्ट है, पैराग्राफ आके नन करूँगा नहीं ख़त्म होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर के अंदर आके टेक्स्ट रख के मैं इसको नन करूँगा तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेसन की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी फिर भी सवाल है कमेंट्स बॉक्स में पूछें। आपको आगे कुछ लेसन के बाद प्रैक्टिकल की तरफ लेके आएंगे। आपको प्रैक्टिकल सीवी बनानी, कवर लेटर बनाना या कोई भी एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसे सेट करते हैं उसके मतलब बताया जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक के साथ शेयर करें और उन स्टूडेंट्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें जो घर बैठ के फ्री ऑफ कास्ट ऑफिस का कोर्स सीखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।